हमें पता है कि डीजल इंजन पेट्रोल इंजन की तुलना में कम तेजी से घूमते हैं और ज्यादा ईंधन कुशल होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे अलग कैसे और क्यों होते हैं? अगर नहीं तो यह वीडियो आपकी अंतिम गाइड है। पेट्रोल, जिसे गैसोलीन भी कहा जाता है, और डीजल इंजन एक ही 4 स्ट्रोक चक्र पर चलते हैं। यह शुरू होता है इनटेक स्ट्रोक से, जहां पिस्टन नीचे उतरता है और खुले एयर इनटेक वाल्व से सिलेंडर में हवा खींचता है। इसी दौरान ईंधन भी इंजेक्ट किया जाता है। इसके बाद आता है कंप्रेशन स्ट्रोक, जहां वाल्व बंद हो जाते हैं और पिस्टन हवा और ईंधन के मिश्रण को दबाने के लिए सिलेंडर में वापस ऊपर जाता है। तीसरा चरण है पावर स्ट्रोक, जहां मिश्रण में आग लगने से पिस्टन सिलेंडर में वापस नीचे चला जाता है। और फिर आखिरी एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, जहां जले हुए ईंधन और हवा के मिश्रण को पिस्टन द्वारा एग्जॉस्ट वाल्व से सिलेंडर से बाहर धकेल दिया जाता है। पेट्रोल और डीजल इंजन में फर्क इस बात का है कि वे हवा और ईंधन को कैसे जलाते हैं। इस फर्क को समझने के लिए हमें सेल्फ इग्निशन तापमान को समझना होगा। यह वह तापमान है जिस पर हवा ईंधन का मिश्रण बिना स्पार्क प्लग का इस्तेमाल किए सिर्फ दबाव से जल जाता है। यही दबाव डीजल इंजन में हवा और ईंधन के मिश्रण को बिना स्पार्क के जलने देता है, क्योंकि जितना ज्यादा दबाव उतना ज्यादा तापमान। यही वजह है कि डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की तुलना में ज्यादा कंप्रेशन रेशियो होते हैं, जो हवा और ईंधन के मिश्रण को जलने की हद तक नहीं दबाते। अगर आप नहीं जानते कि कंप्रेशन रेशियो क्या है, तो मुझे आपको जल्दी से समझाना होगा। इसे आसान भाषा में कहें तो यह सिलेंडर में सबसे ज्यादा और सबसे कम वॉल्यूम का अनुपात है। 10:1 का अनुपात मतलब जब पिस्टन सबसे नीचे होता है तो वॉल्यूम उसके सबसे ऊंचे स्थान पर होने पर वॉल्यूम का 10 गुना होता है। कंप्रेशन रेशियो के उदाहरण के लिए 2015 VW गोल्फ TSI का कंप्रेशन रेशियो 9:1 है, जबकि 2015 VW गोल्फ TDI का कंप्रेशन रेशियो 6:1 है। फिर से डीजल में हवा और ईंधन के मिश्रण को जलने की हद तक दबाने के लिए ज्यादा कंप्रेशन रेशियो होगा, जबकि पेट्रोल इंजन में कम दबाव होता है और वह स्पार्क प्लग से जलता है। हालांकि यह बात अब सभी आधुनिक डीजल इंजन पर लागू नहीं होती। डीजल और पेट्रोल इंजन के बीच एक और बड़ा फर्क यह है कि डीजल में थ्रॉटल बॉडी नहीं होती। इसका मतलब है कि जब आप एक्सीलरेटर पैडल दबाते हैं तो ईंधन इंजेक्टर ज्यादा पावर पैदा करने के लिए ज्यादा डीजल की सप्लाई करते हैं। दूसरी तरफ पेट्रोल या गैसोलीन इंजन को थ्रॉटल बॉडी की जरूरत होती है। जैसे ही आप एक्सीलरेटर पैडल दबाते हैं, आप थ्रॉटल खोलते हैं और ज्यादा हवा को इंजन में जाने देते हैं। ज्यादा हवा का मतलब है कि हवा इंजन में जाएगी। इंजेक्टर ज्यादा ईंधन भेजते हैं और ज्यादा ईंधन का मतलब है ज्यादा पावर। पेट्रोल और डीजल इंजन एक और जगह पर अलग होते हैं कि वे इंजन ब्रेकिंग कैसे करते हैं। इसमें आप कार की स्पीड धीमी करने के लिए गियर में होते हुए थ्रॉटल से पैर हटा लेते हैं। पेट्रोल गाड़ी में इंजन ब्रेकिंग तब होती है जब आप थ्रॉटल से पैर हटाते हैं तो थ्रॉटल बॉडी बंद हो जाती है और थ्रॉटल बॉडी और सिलेंडर के बीच एक वैक्यूम बन जाता है, जिससे कार धीमी हो जाती है। थ्रॉटल बॉडी न होने वाले डीजल इंजन वाली गाड़ी में इंजन ब्रेकिंग कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान होती है, जहां एग्जॉस्ट वाल्व खुला होता है ताकि दबाव वाली हवा बाहर निकल सके। और डीजल इंजन में इंजन ब्रेकिंग इतनी तेज आवाज इसलिए करती है क्योंकि हम एग्जॉस्ट में दबाव वाली हवा को बाहर निकलते हुए सुनते हैं। तो डीजल इंजन पेट्रोल इंजन की तुलना में ज्यादा कुशल क्यों होते हैं? इसके कई कारणों में से एक कारण ईंधन है। डीजल में ज्यादा लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिसका मतलब है कि इसमें पेट्रोल की तुलना में ज्यादा ऊर्जा होती है। वास्तव में इसमें आयतन के हिसाब से करीब 15% ज्यादा ऊर्जा होती है। यह पेट्रोल के 33% की तुलना में लगभग 36 मैगजूल प्रति लीटर होती है। डीजल इंजन ज्यादा कुशल इसलिए भी होते हैं क्योंकि आपको ऊंची कंप्रेशन से हवा को जलाने से थर्मल कुशलता मिलती है, बजाय पेट्रोल इंजन के कम कंप्रेशन रेशियो के, जिसे जलने के लिए स्पार्क की जरूरत होती है। डीजल का ज्यादा कंप्रेशन रेशियो, लंबा स्ट्रोक और आमतौर पर ज्यादा टर्बो बूस्ट प्रेशर भी इसे पेट्रोल इंजन की तुलना में कम आरपीएम पर ज्यादा टॉर्क पैदा करने देता है, जिसका मतलब है कि कार को चलाने के लिए कम ईंधन की जरूरत होती है। डीजल के ज्यादा ईंधन कुशल होने का एक और कारण है उनका टर्बोचार्ज्ड होने का रुझान। और ऐसा इसलिए है क्योंकि टर्बो सिलेंडर में दबाव वाली हवा डालता है, जो पिस्टन को सिलेंडर में नीचे जाने में मदद करती है। इस तरह ऊर्जा बचती है। तो अब जब आप पेट्रोल और डीजल इंजन की अंदरूनी कार्यप्रणाली के बारे में जान गए हैं, तो आपको दोनों में से कौन सा ज्यादा पसंद है?